टॉप 10 ट्रेंडिंग हेडलाइन के बारे में जानेंगे, उसके बाद इन्हीं हेडलाइन के बारे में बताएंगे इसी वीडियो में। बिहार में समृद्धि यात्रा के बीच विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार पुलिस एसआई परीक्षा कल शुरू, 17,659 उम्मीदवार भाग लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। सरकार ने सरकारी डॉक्टर्स के प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगाया प्रतिबंध। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार में साय सवेरे कड़ाके की ठंड और घना कोहरा अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। दानापुर में साइबर फर्जी दल पकड़ा गया, 10 गिरफ्तार। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। पटना आसपास एक महिला की दर्दनाक हत्या का मामला। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार में सरकारी स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, एमडीएम से शिक्षकों को हटाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना ने खेल प्रतिभाओं को आकर्षित किया। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार में फ्री जॉब कैंप आयोजन, युवाओं के लिए मौका। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार बीएसईबी डीएलईडी 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। चाहिए फटाफट बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज 17 जनवरी 2026 को मोतिहारी में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की प्रतिष्ठापना का भव्य कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। यह शिवलिंग लगभग 210 टन वजन और 36 फीट लंबा है और यह विराट रामायण मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। आयोजन की तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी एकत्रित हैं। इस कार्यक्रम से न सिर्फ धार्मिक विश्वास को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में पुलिस अवर निरीक्षक यानी एसआई की प्रारंभिक परीक्षा 18 और 21 जनवरी 2026 को होगी। इस परीक्षा के लिए 17,659 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें से भागलपुर सहित राज्य के 21 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी। यह परीक्षा युवाओं के लिए सरकारी करियर की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने से रोक दिया है। इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनाना और डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आएगा और मरीजों को बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज बिहार में मौसम की स्थिति अभी भी बेहद ठंडी बनी हुई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज जैसे जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सुबह शाम विजिबिलिटी बहुत कम होने से यात्रा प्रभावित हो सकती है। इस मौसम में सड़क और रेल यातायात पर भी असर होने की संभावना जताई गई है, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के दानापुर में पुलिस ने एक अंतरराज्यीय साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कई मोबाइल, एटीएम कार्ड, विदेशी मुद्रा, लैपटॉप और पहचान दस्तावेज जब्त किए हैं। यह गिरोह झूठे लोन और धोखाधड़ी के जरिए लोगों को निशाना बना रहा था। जांच जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 28 वर्ष की एक महिला को मारकर उसके घर के बाहर फेंक दिया गया। यह मामला वैशाली मुजफ्फरपुर के सोनपुर क्षेत्र से है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस दिल दहला देने वाली खबर से महिला सुरक्षा की समस्याओं पर सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में मिड डे मील योजना से अब शिक्षकों को अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी एक विशेष समिति को दी जाएगी, ताकि शिक्षक पूर्ण रूप से शिक्षण कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। यह कदम शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना ने न सिर्फ राज्य के खिलाड़ियों बल्कि बाहरी राज्यों के पहलवानों को भी आकर्षित किया है। यह योजना उन खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का मौका देती है जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतते हैं। इससे खेलों को बढ़ावा मिलने और युवाओं में प्रतिस्पर्धा की भावना मजबूत होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में आज फ्री जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को बिना परीक्षा नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। ये कैंप 16 से 20 जनवरी 2026 तक चलेगा और सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक युवाओं की पंजीकरण प्रक्रिया होगी।
ये रोजगार की दिशा में बड़ा मौका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार स्कूल परीक्षा समिति यानी BSEB ने DLED 2026-28 कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 24 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। ये एक शानदार अवसर है उन छात्रों के लिए जो प्राथमिक विद्यालय टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं।